Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो मेरा बेटा आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं मैपिंग का, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का जो चैप्टर फेडरलिज्म है वहाँ से हमें मैप्स पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर आज हमें एक इस टॉपिक पर बहुत बार कमेंट्स आपके क्यूरीज आए हैं, तो हमने सोचा कि चलो ये इसके भी मैप्स हम कर लेते हैं और आप बेटा हमारे साथ बने रहिए और आज हम इसके मैप्स करते हैं, ठीक है, जो इंशाल्लाह ताला आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो हम बेटा इसके दोनों तरह के मैप्स, 3 तरह के मैप्स यहाँ से पूछे जाते हैं। यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, फेडरल कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर वर्ल्ड मैप से भी आते हैं और यहाँ पर वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड ग्लोबली दोनों कंट्रीज़, दोनों ऐसी दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है किसके बारे में, इंडिया में कुछ स्टेट्स का या यूनियन टेरिटरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, जैसे यूटीज़ का पूछेंगे या बेटा यूटीज़ के बगैर कुछ स्टेट्स का पूछेंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। चलिए तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले बेटा कुछ फेडरल कंट्रीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें टॉप प्रायोरिटी पे यूएसए रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट फेडरल कंट्री है, मैक्सिको रहेगा, ब्राज़ील रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा और बेटा उसके बगैर रशिया, क्योंकि रशिया भी पूछा गया है, रशिया हम खुद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं यूएसए कहाँ पे पड़ता है वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। तो हमने इसको एक की में रखा है, की को हमने क्या क्या नाम दिया है, रशिया को हम बेटा किस की में रखेंगे, रशिया को हम अगर यूएसए को ए, मैक्सिको को बी, ब्राज़ील को सी, ऑस्ट्रेलिया को डी, तो बेटा रशिया को हम ई में रखेंगे, ठीक है। इन 3 कीज़ की मदद से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हमारे पास सबसे पहले बेटा कौन कौन आता है, अमेरिका 2 हिस्सों में है, ठीक है, पूरा अमेरिका। तो हम करेंगे क्या काम, हम अमेरिका को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अमेरिका कहाँ पर पड़ता है, ये हमने अमेरिका को ए से रिप्रेजेंट किया है, याद रखोगे इक्वेटर के ऊपर ये लास्ट वाला हिस्सा, ठीक, कौन, अमेरिका। फिर यानी यूएसए, यहां पर हमने दिखाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कमिंग टुगेदर, फेडरेशन की एक बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक। ए इंपॉर्टेंट बेटा ये बेहतरीन तरीका है की रखने का, की से आप रिप्रेजेंट करोगे ना कि बेटा आप डायरेक्ट करोगे। चलो दूसरा मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ पे बेटा, ये हमने मैक्सिको को बी की में रखा है, तो हम चलेंगे यहाँ बेटा किसकी तरफ, मैक्सिको की तरफ, बिल्कुल इक्वेटर के साथ मैक्सिको पड़ता है, इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, इक्वेटर पर गर्म भी है, ठीक, बहुत अच्छी खासी बारिश भी ये एक्सपीरियंस करता है। ये हमने बी से यहाँ पर मैक्सिको, ठीक, ये भी एक फेडरल कंट्री है। उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील बेटा ब्राज़ील तीसरे नंबर पर रखते हैं हम फेडरल कंट्रीज़ में। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या है, ब्राज़ील है, ठीक, ये बेटा ब्राज़ील, ठीक, सी से हमने इसको क्या किया है, सी की में हमने इसको रखा है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर, ये डी हमने बेटा ऑस्ट्रेलिया, डी, यहाँ पर डी लिखेंगे उस वक्त, यहाँ पर बेटा ऐसे इसी तरीके का एक डिब्बा बनाएंगे, उसमें ये सारी कीज़ रखेंगे विद नेम, ठीक हो गया। चलिए इसके बाद बेटा रशिया, ये वाला एशिया के ऊपर आप चलोगे तो यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा कौन बेटा एक्सपीरियंस करता है, ये यहाँ से, ठीक। तो ये बेटा कौन एक्सपीरियंस करता है, याद रखिएगा ये एक्सपीरियंस करता है कौन, ये किसका हिस्सा है, ये रशिया का हिस्सा है, ठीक। तो रशिया भी क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, ठीक। अगर इसको थोड़ा साफ करेंगे यहाँ से तो हम ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी, हमने यहाँ पर ई लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक है, ई, और ई किसके लिए हमने रखा, हम ई रखा है मेरा बेटा हमने रशिया के लिए। तो हमने रशिया को रिप्रेजेंट किया किससे, यहाँ पर ई से हमने रिप्रेजेंट किया, हो गया क्लियर, ठीक। तो ये था फेडरल कंट्रीज़ का। अब दूसरा मैप हम कहाँ से, ऐसे ही अगर कोई भी आपको पूछेंगे की मदद से, बस वर्ल्ड मैप को एक बार पहले देखना है अच्छे से, कहाँ पर कौन सी कंट्री पड़ती है, तो फिर उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है जो आप स्क्रीनशॉट लेके घर पे कर सकते हो, याद रख सकते हो। नंबर 2 बेटा, उसके बाद दूसरा मैप पूछा जाता है कहाँ से, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, ठीक, कौन बेटा, ये इसमें फ्रांस पहले नंबर पर आती है, चाइना आता है, ईरान आता है, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये वैसी कंट्रीज़ है जो छोटी छोटी है और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यूनिटरी। तो सबसे पहले बेटा हम कहाँ की तरफ चलेंगे, सबसे पहले
हम चलेंगे किसकी तरफ, हम चलेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंट्री की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं फ्रांस। क्यों फ्रांस, क्यों मैंने बेटा चुना, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बेटा हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में फ्रांस बोला गया है ना, तो फ्रांस आपको याद रहेगा। ठीक, तो फ्रांस कहाँ पे पड़ता है, चलिए देखते हैं फ्रांस कहाँ पर है। मेडिटेरियन, ये बेटा यहाँ से आप चलोगे, ठीक, यहाँ से, ठीक, तो मेडिटेरियन सी इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पड़ता है वर्ल्ड मैप पे, क्योंकि एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मैप है, हाँ, डिटेल बड़ा सा होता तो हम इसको 1 बाय 1 स्टेट टू स्टेट पढ़ाते, बट आपको उतना याद नहीं रखना है। यहाँ पे आप बिल्कुल इस वाले हिस्से को याद रखोगे, खाली है, फिर यहाँ पे कोने की तरफ आप चलोगे, यहाँ पर आप मार्क करोगे, ठीक, फ्रांस को बेटा आप मार्क करोगे और लिखोगे, क्योंकि हमने बहुत सारी कंट्री, इसलिए यहाँ पर हम ए बी, अगर आपको 2 या 3 कंट्रीज 4 कंट्रीज का पूछे तो आप भी यहाँ पर ए बी सी और डी की कील डालकर आप इन कंट्रीज को रिप्रेजेंट, जैसे फ्रांस को लिख दिया हमने ए की जगह कौन, फ्रांस, ठीक है, ऊपर लिख, यहाँ पर हमने फ्रांस नहीं लिखा, ए लिखा। फिर बेटा बी कौन आएगा, चाइना। चाइना कहाँ पर पड़ता है, इंडिया, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिया के बिल्कुल बेटा यहाँ पर, तो बी हम लिखेंगे, बी किसको हम बेटा नाम देंगे, चाइना को, ठीक। सी किसको बेटा, ईरान को, सी कौन है, ईरान है, सी। चलिए ईरान कहाँ पर है, ये वाली कंट्री जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, रेड से बेटा, ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सीधे सीधे कहेंगे कि बाबू ये है कौन, ये है हमारे पास सी। यहाँ पर हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सी लिखेंगे, 1 सेकेंड, चलिए ये हमने यहाँ पर सी लिख दिया, हो गया सी। कौन है, ईरान, बिल्कुल। अफगानिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और ईरान आपस में बाउंड्रियाँ शेयर करते हैं, ठीक है, ये बेटा, ठीक, क्योंकि यहाँ से फिर आपको गल्फ मिलेगा। चलिए आगे, फिर इसके बाद डी कौन है, डी पे हमने ताजिकिस्तान को रखा। तो आप चलोगे यहाँ पर ऊपर, ये बेटा आपको ऊपर से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से ऊपर एक कंट्री मिलेगी जिसे ताजिकिस्तान कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आगे एक कंट्री छोड़ के आपको कौन मिलेगी, ताजिकिस्तान मिलेगी। तो सी पे आपने किसको, डी पर आपने किसको, यहाँ पर सी पे पहले ईरान, ठीक, और डी पर आपने किसको, ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान को रखा। फिर हमारे पास एक और कंट्री है, कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान, ठीक है, यानी हमने यहाँ पर ए लिख दिया, ए बी सी डी, हम ई पर कौन है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान कहाँ पे है, अफगानिस्तान बिल्कुल इंडिया के यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज अफगानिस्तान। तो इसे हमने कौन सा डाला, ई सिंबल, ई की हमने डाली, तो हो गया ये कौन, अफगानिस्तान। फिर हमारे पास बचता है इंडोनेशिया, ठीक है, एफ, ठीक, इंडोनेशिया पर बेटा हमने एफ का सिंबल डाला और यहाँ पर पड़ता है इंडोनेशिया, रिमेंबर, ठीक, इंडोनेशिया, एफ हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, इस जगह पर। तो इस जगह पर हमने एफ की डाली, तो हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी क्या है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक, हो गया क्लियर। इंशाल्लाह ताला ऐसे बेटा ये करना है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको मैप पर डिनोट कर रिप्रेजेंट करना है। चले आगे, नेक्स्ट मैप हमसे पूछा जाएगा, ये इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। तो अगर हमें अक्सर पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया था कि आप मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा इनको ट्रेस कीजिए, इनको दिखाइए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ABC नहीं 1 2 3 4 की यूज़ की। क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले सिक्किम को, सबसे पहले मणिपुर को दिखाएंगे, ये मणिपुर है, ठीक, तो हमने A1 लिखा। फिर दूसरे नंबर पर सिक्किम कहाँ पे पड़ता है, ये बेटा दूसरे नंबर पर सिक्किम यहाँ पर, ठीक, ये बेटा यहाँ से नेपाल, यहाँ से भूटान और इसके बीच में ऊपर से सिक्किम जो आसाम से जोड़ता है इंडिया को। फिर यहाँ पर बेटा तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़ यहाँ पर, ठीक, इसे बेटा छत्तीसगढ़ से आप छत्तीसगढ़, ठीक। फिर उसके बाद कौन है, गोवा, ये है बेटा गोवा चौथे नंबर पर, गोवा। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इन यूनियन टेरिटरीज, या तो कभी यूनियन टेरिटरीज या स्टेट, इसके लिए आपको यूनियन टेरिटरीज को एक बार देखना होगा। उस चीज़ को आसान करने के लिए हमने एक मैप यहाँ पर बेटा लाया है, कि एक आउटलाइन लाया है, ठीक है, एक आउटलाइन हमने दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा हमने एक पॉलिटिकल मैप दिया है। यहाँ पर बेटा आप क्या कर सकते हो, लेह लद्दाख की एक यूटी, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, हाँ, आप बेटा फिर छत्तीसगढ़, ठीक, इसके बाद बेटा आप क्या कर सकते हो, जितनी भी
यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, उन सब को एक बार देख सकते हो और या बेटा इन स्टेट्स को देख सकते हो और आराम से इस आउटलाइन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यही मैप्स आपको पूछे जाएंगे, ये बहुत आसान है, आराम से एक बार दो बार प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह ताला ये मार्क्स आपकी झोली में आने वाले, ये मुझे पता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर एक और चैप्टर को इंशाल्लाह दूसरी बार नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।